हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट iOS यूआई प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूं जो मैंने स्विफ्ट यूआई का यूज करके डिजाइन किया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है यूआई वर्स, जिसमें मैंने ऑथेंटिकेशन फ्लो के मल्टीपल मॉडर्न यूआई डिजाइन्स क्रिएट किए हैं। अगर आप iOS डेवलपमेंट में या स्विफ्ट यूआई सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो मैं साथ ही साथ प्रोजेक्ट ओवरव्यू भी दे देता हूँ। इस प्रोजेक्ट में मैंने मल्टीपल स्क्रीन डिजाइन किए हैं, जैसे कि वेलकम स्क्रीन, लॉगिन स्क्रीन, साइन अप स्क्रीन, फॉरवर्ड पासवर्ड स्क्रीन और एक डैशबोर्ड विथ टैब नेविगेशन। ओके, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मैंने हर इंपॉर्टेंट स्क्रीन के दो डिफरेंट यूआई डिजाइन बनाए हैं, एक सिंपल और एक मॉडर्न प्रीमियम डिजाइन। ठीक है, इससे आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा यूआई रियल वर्ल्ड ऐप्स के लिए बेटर है। ठीक है, तो मैं साथ ही साथ यूजर फ्लो का भी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो अगर मैं यूजर फ्लो की बात करूँ तो आप कुछ इस तरह काम करता है। सबसे पहले यूजर वेलकम स्क्रीन पर आता है, उसके बाद लॉगिन या साइन अप फ्लो में एंटर करता है और सक्सेसफुल लॉगिन के बाद यूजर डैशबोर्ड यानी टैब बार स्क्रीन पर लैंड करता है। ये एक कंप्लीट ऑथेंटिकेशन फ्लो है जो रियल वर्ल्ड ऐप्स में यूज होता है। ठीक है, तो मैं अभी आपको प्रोजेक्ट रन करके दिखाता हूँ और हर एक स्क्रीन को शो करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी बिल्ड करके रन करता हूँ पहले, और मैं रन कर रहा हूँ आईफोन 16e सिमुलेटर पे। ठीक है, तो ये देखिए मेरा पहला स्क्रीन रन होके शो हो गया है जो कि वेलकम स्क्रीन है। ठीक है, और सबसे पहले मैंने वेलकम स्क्रीन डिजाइन किया है। ये मेरा फास्ट डिजाइन है। ओके, ये फास्ट डिजाइन सिंपल और क्लीन है, जिसमें एक इमेज, टेक्स्ट और कंटिन्यू बटन है। ठीक है, और इस वेलकम पेज का मैं सेकंड डिजाइन में आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर देन साइन अप हो जाएगा, देन ये हमें क्रिएट अकाउंट पे। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड डिजाइन आ गया है। ठीक है, स्क्रीन में तो सेकंड डिजाइन एक मॉडर्न ऑनबोर्डिंग स्क्रीन है जिसमें फुल स्क्रीन बैकग्राउंड इमेज, ग्रेडियंट ओवरले और एक्शन बटन यूज किए गए हैं। ठीक है, सेकंड डिजाइन ज़्यादा एंगेजिंग और प्रीमियम फील आता है। ठीक है, तो मैं अभी लॉगिन पहला लॉगिन स्क्रीन को दिखाता हूँ जो लॉगिन स्क्रीन है। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये रहा मेरा लॉगिन स्क्रीन। ठीक है, जो कि ये मेरा पहला लॉगिन स्क्रीन है, और लॉगिन स्क्रीन का भी मैंने दो वर्जन क्रिएट किए हैं। फास्ट वर्जन ये है, और ये फास्ट वर्जन एक फॉर्म बेस्ड यूआई है जिसमें ईमेल, पासवर्ड, रिमेंबर मी और नेविगेशन ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, और मैं अभी सेकंड डिजाइन दिखाता हूँ जो कि सेकंड वर्जन साइन इन का। ठीक है, लॉगिन का मीन्स कि साइन इन को हम लॉगिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, लॉगिन साइन इन एक ही बात है। ठीक है, तो ये मेरा पहला था। अभी मैं आपको लॉगिन का दूसरा दिखाता हूँ। तो ये रहा लॉगिन का सेकंड वर्जन। ठीक है, और ये सेकंड वर्जन लॉगिन में एक मॉडर्न डिजाइन फॉलो करता है जिसमें ग्रेडियंट बैकग्राउंड, गूगल लॉगिन ऑप्शन और राउंडेड इनपुट फील्ड यूज किए गए हैं। ये क्लियरली दिखता है कि यूआई डिजाइन का यूजर एक्सपीरियंस पर कितना इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो अभी मैं साइन अप स्क्रीन को मूव करता हूँ, पहला साइन अप स्क्रीन को। ठीक है, तो गाइस ये रहा मेरा पहला साइन अप स्क्रीन। ठीक है, और साइन अप स्क्रीन का भी मैंने दो डिफरेंट अप्रोचेस यूज किए हैं। ये मेरा फास्ट डिजाइन है, और फास्ट डिजाइन स्ट्रक्चर फॉर्म बेस्ड है जिसमें रीयूजेबल इनपुट फील्ड्स यूज किए गए हैं। ठीक है, और इस साइन अप का भी मैं सेकंड डिजाइन आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा मेरा सेकंड वर्जन और सेकंड डिजाइन साइन अप का। सेकंड डिजाइन एक मॉडर्न यूआई है जिसमें ग्रेडियंट बैकग्राउंड, कस्टम टेक्स्ट फील्ड और चेकबॉक्स फॉर टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं। ये रहा चेकबॉक्स। ठीक है, चेक चेकबॉक्स पर टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं। ये डिजाइन ज़्यादा इंटरेक्टिव और विजुअली अपीलिंग है। ठीक है,
तो ये था मेरा सेकेंड वर्जन ऑफ साइन अप स्क्रीन। तो देन मैं प्रोसीड करता हूँ फॉरगॉट पासवर्ड स्क्रीन को, ठीक है, जो कि सारा कुछ स्विफ्ट यूआई में ही बना हुआ है, ठीक है। अगर आप स्विफ्ट यूआई सीख रहे हैं तो ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा ये डेमो प्रोजेक्ट। मैं साथ ही साथ ये यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैं गिटहब का लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ। आप डायरेक्टली गिटहब के थ्रू आपको क्लोन करके अपने मैक के सिस्टम में एक्सकोड वगैरह इंस्टॉलेशन करके आप डायरेक्टली एक्सकोड पे मेरा प्रोजेक्ट को ओपन करके आप सीख सकते हो कि मैं किस तरीके का कोड लिखा हूँ, और कोड को जितना आप मॉडिफिकेशन करोगे तो आप खुद ब खुद ही सीखने लगोगे। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, बस आपके पास पेशेंस होना जरूरी है, ठीक है। बस पेशेंस के साथ काम करनी है, ठीक है। मैं आपको अभी फॉरगॉट पासवर्ड स्क्रीन दिखाता हूँ, जो कि अभी नेक्स्ट स्क्रीन है, जो कि फॉरगॉट पासवर्ड, ठीक है। तो ये रहा फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करूँगा तो ये रहा मेरा फॉरगॉट पासवर्ड स्क्रीन, ठीक है। इसके अलावा मैंने फॉरगॉट पासवर्ड स्क्रीन पे भी ये डिजाइन किया है, जो कि ये पहला स्क्रीन है। ओनली फॉरगॉट पासवर्ड का एक ही डिजाइन मैंने बनाया हूँ, ठीक है। इस स्क्रीन में यूजर अपना पासवर्ड रिसेट कर सकता है बाय एंटरिंग करंट पासवर्ड और न्यू पासवर्ड। ये ऑथेंटिकेशन फ्लो का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो ये था मेरा फॉरगॉट पासवर्ड। तो अभी मैं होम और जो कि डैशबोर्ड पेज को मैं मूव करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये रहा मेरा होम और डैशबोर्ड पेज, ठीक है। तो लॉगिन के बाद जैसे देखें, लॉगिन के बाद यूजर डैशबोर्ड पर आता है, जहां मैंने एक प्रोडक्ट लिस्टिंग यूआई क्रिएट किया है, ठीक है। ये रहा प्रोडक्ट का लिस्टिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग का मैंने ये यूआई क्रिएट किया है। यहां मैंने रीयूजेबल प्रोडक्ट रो भी यूज किया है, जो हर प्रोडक्ट को कार्ड स्टाइल यूआई में डिस्प्ले करता है, ठीक है। साथ ही एक सर्च बार, ये देखो सर्च बार, साथ ही एक सर्च बार और हेडर सेक्शन भी ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये था मेरा डैशबोर्ड व्यू, ठीक है। तो अभी टैब बार नेविगेशन, जो कि ये देख रहे हो, टैब बार नेविगेशन, जो बॉटम टैब बार ये यूज किया गया, जहाँ पे होम, ऑर्डर, विश लिस्ट और प्रोफाइल शो हो रही हैं, ठीक है। ये है टैब बार नेविगेशन, ठीक है। तो मैंने बेसिकली डैशबोर्ड के लिए मैंने टेबल व्यू नहीं, टैब व्यू ये बोलते हैं, ठीक है। सो ये डैशबोर्ड व्यू है, ठीक है। तो स्पेसिफिकली डैशबोर्ड व्यू के लिए मैंने ये टैब व्यू यूज किया है, जिसमें मल्टीपल सेक्शन है, जो कि मैं बोला था होम, ऑर्डर, विश लिस्ट, प्रोफाइल, ठीक है। ये जो चार है, होम, ऑर्डर, विश लिस्ट, प्रोफाइल, ये टैब बार का मल्टीपल सेक्शंस हैं, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड मोबाइल नेविगेशन पैटर्न है, जो ऐप्स को इजीली स्केलेबल बनाता है, ठीक है। तो ये था मेरा टैब बार नेविगेशन, ठीक है। अभी मैं रीयूजेबल कंपोनेंट्स क्या क्या यूज किया हूँ इसमें बता देता हूँ। इस प्रोजेक्ट में, इस प्रोजेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रीयूजेबल कंपोनेंट, जैसे कि कस्टम, ये रहा कस्टम टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। देन राउंडेड टेक्स्ट फील्ड, ये रहा सेकेंड, ठीक है। देन प्रोडक्ट रो व्यू, ये रहा थर्ड, ठीक है, प्रोडक्ट रो व्यू, ठीक है। देन कस्टम मॉडिफायर्स, ये रहा कस्टम मॉडिफायर, जो कि कस्टम टेक्स्ट फील्ड बोलते हैं, ठीक है। और ये प्लेस होल्डर भी मैं कॉमन यूज किया हुआ हूँ, ठीक है। ये अप्रोच कोड को क्लीन, रीयूजेबल और स्केलेबल बनाता है, जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो ये इस प्रोजेक्ट से आप क्या लर्न करेंगे? इस प्रोजेक्ट से आप काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, जैसे कि स्विफ्ट यूआई लेआउट सिस्टम, नेविगेशन फ्लो, रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट्स, मॉडर्न यूआई डिजाइन टेक्निक्स और रियल वर्ल्ड ऐप स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये बिगिनर्स से लेके इंटरमीडिएट डेवलपर के लिए काफ़ी यूजफुल होगा ये प्रोजेक्ट,
ठीक है, तभी मैं ये क्रिएट किया हूं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, ऐसे ही और iOS और स्विफ्ट यूआई रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे चलते चलते।